कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम तो कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। पूरा करेगा। हाँ। वोट उसे ही जाएगी। पर एक तरफा काम नहीं होगा, जैसे ये लोग सोचते थे कि जो है एक तरफा काम हो जाएगा। इस बार एक तरफा काम नहीं होगा, इस बार बहुत फाइट होगी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं और चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। और अब नगीना लोकसभा सीट से हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर क्या माहौल है, माहौल कितना टाइट है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर की नई मंडी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से संजीव बालियान के ऊपर भरोसा जताया गया है। वहीं बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा गया है। तो क्या यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर किसी एक प्रत्याशी की हवा बनी हुई है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आम जनता से। तो देखिए, इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए। जब हम दुकानों पर आए, एक एक व्यापारियों से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार के से यहाँ पर कर रहे हैं, दुकान है जिनकी, उन्होंने कहा कि हम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, आप हमसे एक साथ ही बात कर लीजिए। बहुत सारी मांगे हैं यहाँ पर व्यापारी लोगों की, व्यापारों यहाँ पर दिक्कत क्या है, इस पूरी मंडी को लेकर दिक्कत क्या है, या फिर उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल किसका कितना टाइट है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं हम आप लोगों से बात करना। पहले के मुकाबले ऑनलाइन की वजह से व्यापार खत्म हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर इस समय कहीं तक भी आप कैमरा दौड़ाइए, कस्टमर नहीं है, सन्नाटा है, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। हमारी दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, कोई कस्टमर नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर दूर तक किसी भी दुकानदार पे आप दुकानों पे नज़र डालो, कोई ग्राहक नहीं है। इसका यही वजह है कि मंडी का जो कस्टमर है बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित है। और जब अंडरपास बन जाएगा तो हमारा जो मंडी का कॉन्टैक्ट है वो शहर से जुड़ जाएगा, तो शहर का कस्टमर मंडी भी आएगा और व्यापार। नहीं भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, व्यापारियों के अंडरपास की डिमांड आज से नहीं है। जब से ये वाला जानसठ वाला फ्लाईओवर बना है, जब से कितने साल हो गए होंगे? 10 साल से ऊपर हो चुका है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई 10 साल से बालियान साहब हैं, इन लोग बालियान साहब से आप लोगों ने बात नहीं की क्या? किसी ने कोई आकर यहाँ नहीं करा, सब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई दर्शन नहीं देता। आश्वासन सब देते हैं, बनाया किसी ने नहीं, लेकिन वोट जो जा रही है वो मोदी जी को जा रही है। अच्छा, मोदी जी ने देश के लिए कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या माहौल है भाई साहब इस बार? कैंडिडेट से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ने जो काम किया है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट से क्यों नहीं फर्क पड़ता। हम तो कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। और हमारी जो ये अंडरपास की मांग है, ये बालियान साहब हर बार आश्वासन देते हैं हमें कि अब की बार चुनाव जीत जाने दो और मैं अब की बार जो है अब ये बनवा दूंगा। अरे कम से कम ये तो बताएं उसमें समस्या क्या आ रही है। पिछली बार उन्होंने बोला था हम योगी जी से बात करेंगे, और उन्होंने ना कोई बात की, ना व्यापारियों के बीच वो आते। अब वो वोट मांगने आए, इसके बाद 5 साल वो दिखाई नहीं देंगे। नहीं, अंडरपास के लिए आप मोदी जी के पास थोड़े ना जाएंगे, आप तो कैंडिडेट के पास जाएंगे। मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट हमारे तो जो है क्षेत्रीय जो है सांसद वो हैं और केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर संजीव बालियान। वो तो एक चिट्ठी पे काम हो जाना चाहिए। लेकिन करते तो नहीं है, और ना ही कपिल देव जी सुनते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो लगातार जो है हारते हुए आ रहे थे गांवों से, और मंडी और गांधी कॉलोनी से जो है जब यहाँ के बक्से खुले, बूथ खुले, तो वो जीतना शुरू कर गए। तो क्या मंडी गांधी कॉलोनी सिर्फ वोट देने के लिए है? मंडी गांधी कॉलोनी वालों का कोई काम नहीं होगा क्या? करंट क्या है भाई साहब? आप भी आगे आ जाइए ना। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बहुत कुछ कह रहे थे, कैमरे पर बताइए क्या करंट क्या है? भाई साहब, भाजपा की लहर है और मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और वोट मोदी जी को है। तो अंडरपास आप लोग का बन नहीं पा रहा है, वोट मोदी जी को जाएगा। दीजिए, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसको मर्जी हो उसको वोट दे, लेकिन समस्याएं तो दूर होनी चाहिए। भाई साहब, राष्ट्र हित में निजी समर्थनों को नहीं देखा जाता। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये बैनर बनवाया आप लोगों ने। क्या लिखा है इस पे? नई मंडी के सभी व्यापारियों की एक ही मांग, अंडरपास। नई मंडी के समस्त व्यापारियों के दर्द को कौन समझेगा? तो पिछले पूरा करेगा। वोट उसे ही जाएगी। अच्छा, तो कौन पूरा कर रहा है इस बार, क्या लग रहा है? देखो कौन पूरा करता है, कौन आता है यहाँ। अच्छा, चलिए, खुल के आप लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या फाइट दिखाई दे रही है कहीं से? फाइट तो नजर आ रही है। आ रही है। बिल्कुल। किसके किसके बीच में? हरेंद्र मलिक और बालियान जी के बीच में। अच्छा, जी। तो अब नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई पे यही दोनों है। नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई पे दोनों पर हैंगे। प्रजापति कहीं भी नजर नहीं आ रहे इस फाइट में। बीएसपी के जो जी, बीएसपी के प्रत्याशी कोई नजर नहीं आ रहे इसमें। इस बार एक तरफा काम नहीं होगा, जैसे ये लोग सोचते थे कि जो है एक तरफा काम हो जाएगा। इस बार एक तरफा काम नहीं होगा, इस बार बहुत फाइट होगी। फाइट होगी। बहुत।
आर्यन मलिक कैसा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सामने? बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वो। गाँवों में जो है उनका बहुत बढ़िया नाम हो रहा है गाँवों में, और इस बार जो है फाइट बढ़िया होगी। कैसा लग रहा है सर इस बार फाइट है? जैसे सारे व्यापारी इकट्ठे हो रहे हैं, सबकी एक ही डिमांड रही है कि अंडरपास बनना चाहिए, वो बनना ही चाहिए। कल एक ज्ञापन हमने उनको बालियान जी को दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इस काम को जरूर देखेंगे। लेकिन सर अब तो बहुत समय से हो गया ना, कितना समय चाहिए? अगला 5 साल भी आप लोग दे दीजिए। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बालियान जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस अंडरपास के लिए कह रहा हूँ, आप लोग की समस्या हल हो जाएगी कम से कम। हाँ, सभी लोग यही चाहते हैं, सब व्यापारी यही चाहते हैं। लेकिन अब तक बन जाना चाहिए, आपको लगता नहीं है? नहीं, बंद तो जाना चाहिए। अब क्या समस्या आ रही है तो ये भी बताएं वो। डबल लाइन भी डॉक्टर संजीव बालियान ही लाए हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ है। अगर वो चाहें तो अभी भी पास करवा के काम करवा देंगे। नहीं, अब तो आचार संहिता लग गई। हाँ, अभी मतलब इलेक्शन के बाद, अभी मैं अभी थोड़ी कह रहा हूँ कि आज ही चले जाएं, आज ही करवा दें। नहीं, समस्या इतनी बड़ी है तो ना। अंडरपास के लिए सारी जितनी भी फाइल और जो है सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजीव बालियान जी की नज़र में है। हमने 2-3 बार उन्हें जो है दिया है, और उन्होंने हर बार हमें आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे, लेकिन आज तक मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कोई बात की है। आइए, ये कह रहे हैं इधर से अंडरपास बन जाए तो शहर से जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी। हालांकि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक बना नहीं है। व्यापारी परेशान है, मार्केट खाली पड़ी हुई है, और ऑनलाइन शॉपिंग का यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर माहौल भी बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान को कुछ लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। और अब देखिए 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा। मुजफ्फरनगर से आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे थे, देखते रहिए भारत 108।